कि विली मानव के शरीर के किस भाग में पाई जाती है। विली आखिर होती क्या है साथ। देखिए विली जो पाई जाती है ना वो छोटी आंत में पाई जाती है। आखिर इसका काम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तरीके से अगर बात करते हैं जो पाचन होता है साथ, जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो विली का काम जो होता है जो पचा हुआ भोजन है उससे जो पोषक तत्व है जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन पोषक तत्वों को अवशोषित करना और उसको रक्त प्रवाह में मिलाना ताकि जो पोषक तत्व है ना भोजन से मिले वो पूरे शरीर में पहुंच सके। तो ये काम होता है साथियों विली का, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है फलों में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो भैया फलों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, साइटोकिनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कहां पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। अगला देखिए साथियों किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी करने पर वक्रता त्रिज्या क्या आधी हो जाएगी, नहीं दोगुनी हो जाएगी। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों दोगुनी हो जाएगी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं साथियों, 3 प्रकार होते हैं। तो 3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। तो जल चक्र में वाष्पीकरण है, सघनन है, वर्षा है, लेकिन पाचन कैसे आ जाएगी साथियों, पाचन नहीं आती है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पानी का रासायनिक सूत्र साथियों क्या है, तो H2O ये क्या है साथियों, ये पानी का रासायनिक सूत्र है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव की रक्त शुद्धिकरण की इकाई साथियों क्या होती है बताइए। तो क्या होती है साथियों, नेफ्रॉन। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे यानी कि मानव के रक्त शुद्धिकरण की इकाई नेफ्रॉन होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो कब होता है साथियों जल का घनत्व अधिकतम, मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिल्कुल सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व अधिकतम होता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत आपसे पूछी जा रही है, मैं कहूंगा नाभिकीय संलयन ही साथियों सूर्य का ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है। तो डेंगू फैलाने वाला मच्छर जो होता है उसका नाम क्या है। तो एडीज होती है साथियों, मादा एडीज कहते हैं इसको हम लोग, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स चार्ल्स डार्विन को कहते हैं, नहीं ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है साथियों फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो इनका क्या नाम था साथियों, इनका नाम न्यूटन था। तो न्यूटन तो नहीं थे, हाइगेंस इनका नाम था। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर याद रखना है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हाइगेंस थे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो कौन सी है साथियों, यकृत की अगर बात करें तो यकृत ही तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत ताप को किसमें मापा जाता है। तो भैया विद्युत ताप को किसमें मापा जाता है, जूल में, वोल्ट में, डिग्री में, न्यूटन में। मैं कहूंगा जूल में मापा जाता है विद्युत ताप को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी है। तो डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी कौन सी है साथियों, तो डीऑक्सीराइबोज है साथियों। तो डीऑक्सीराइबोज आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो जल का रासायनिक सूत्र साथियों H2O होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल जिसको हरित लवक भी कहते हैं, तो हरित लवक पौधों को किस रंग का बनाती है। तो ये साथियों हरे रंग का बनाती है। पौधे हरे रंग हो गए होते हैं, क्यों, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की वजह से। सही जवाब आपका बी अगर है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव शरीर के किस अंग में पित्त संग्रहित होता है। तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर, पित्ताशय में। तो पित्त कहां पर संग्रहित होगा साथियों, पित्ताशय में होता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो क्या अम्लीय वर्षा है, या ओजोन परक्षरण है, वायु प्रदूषण है, या जलधारा प्रदूषण है। तो ओजोन परक्षरण है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। तो साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए किस वनस्पति में हवा के जड़ एरियल रूट्स होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, बरगद की बात चल रही है। जो बरगद का पेड़ है साथियों इसमें हवा के जड़ यानी कि एरियल रूट्स होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए सांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है साथियों, तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाता है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है लैंडस्टीनर की अगर बात करें तो इनके द्वारा ही साथियों रक्त समूह की खोज की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए साथियों मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है साथियों, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है सबसे कठोर धातु कौन सी है साथियों, सबसे कठोर धातु। तो अगर बात करते हैं साथियों प्लेटिनम, आयरन, पारा, इसमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है। मैं कहूंगा साथियों टंगस्टन है। तो टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाता है। खाने का नमक किसका प्रमुख स्रोत है। तो खाने का नमक किसका प्रमुख स्रोत है, सोडियम का है। बिल्कुल सही, सोडियम आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करते हैं तो फीमर होती है। और फीमर कहां पर होती है एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइए आप लोग। विद्युत धारा के लिए एसआई इकाई क्या है साथियों। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर ही विद्युत धारा की एसआई इकाई है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो सामान्य तापमान की अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वैसा बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा पेड़
पानी में उग सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों अगर जलकुंभी पेड़ की अगर बात करें तो ये पानी में उग जाता है। आंसर आपका डी है। अगला देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रकाश वर्ष तो साथियों ये दूरी की इकाई है ना। और दूरी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है? तो लेड पेंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें साथियों ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट आपका जवाब है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जो आपका जवाब यहाँ पर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी लगती है? तो शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी लगती है? ये आर्द्रता की कमी के कारण। ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता की कमी। देखिए मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो शीत ऋतु जो है ना ये आर्द्रता की कमी की वजह से साथियों अधिक ठंडी लगने लगती है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आपके सवाल का जवाब होगा। इनमें से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है? तो किसका हृदय 3 कक्षीय होता है? मैं कहूंगा गिरगिट की जब हम बात करते हैं तो गिरगिट का हृदय जो है ना ये 3 कक्षीय होता है। अगला सवाल देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है साथियों? तो ये तो प्रकाश के है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आंसर आपका बी होगा। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने से क्या बनता है? तो पता साथियों क्या बनता है? सफेद अवक्षेप बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए इनमें से कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है? बताइए साथियों। तो अगर मेंढक की बात करें या मछली की बात करें, पक्षी की बात करें या सांप की बात करें, मैं कहूंगा पक्षी की अगर बात करें तो ये अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है। उसके बाद देखिए अर्ध धातुओं की सही जोड़ी क्या है? अर्ध धातुओं की सही जोड़ी इसमें से अगर बात करें तो सोना चांदी तो नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक क्या है? बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक जो है वो 220 वाट और 50 हर्ट्ज है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए पित्त लवण का कार्य क्या है? बताइए। पित्त लवण का कार्य क्या प्रोटीन को तोड़ना है? नहीं, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना है। बिल्कुल सही साथियों, यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। पित्त लवण का कार्य वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही होता है। विद्युत धारा की इकाई साथियों क्या है? बताइए। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। और डायोप्टर आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम साथियों क्या है? बताइए। चलिए देखिए रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम तो नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। तो सोडियम क्लोराइड आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है साथियों, बताइए। देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 37 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा। और 37 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय साथियों जयपुर में है। तो जयपुर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ये ABCD पता नहीं क्यों टाइप हो गया, खैर कोई बात नहीं। इनसैट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? तो पता साथियों कब किया गया था? सन 1982 में किया गया था। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना। अगला सवाल देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर में। क्या? हाँ, मणिपुर में ही साथियों निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में नामित हुए हैं? तो इनका नाम है कार्तिक नारायण जी। और कार्तिक नारायण ही गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक गायक थे। तो गायक आपके सवाल का जवाब है। अगला सवाल देखिए अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो मैं कहूंगा अमेरिका ने रूस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। राइट आंसर आपका सी है। किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो ये क्या नाम साथियों सामने आता है? सुनील अमृत का नाम सामने आता है, क्योंकि सुनील अमृत जी ने ही ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया? तो साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तिहार उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया तिहार उत्सव। उसके बाद देखिए किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो मैं कहूंगा सऊदी अरब ने ही साथियों 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए IUCN का 9वां सदस्य देश साथियों कौन सा बना है? तो कौन बना है? मैं कहूंगा तुवालू बना है। तो तुवालू आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम
शुरू किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन देश ने, भारत और ब्रिटेन देश ने ही वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? तो 9वें स्थान पर जो पहुंचा है वो कोई और देश नहीं बल्कि अपना भारत देश पहुंचा है ना। किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 30 दिन के आपातकाल की घोषणा साथियों पेरू देश में की गई है। तो पेरू आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो बेस्तु वर्ष साथियों मनाया गया है कहां पर? गुजरात में मनाया गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, बेस्तु वर्ष जो है ना ये गुजरात में ही मनाया गया। साथियों जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये आप लोग अच्छे तरीके से और बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए, आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आपको देखने को मिलना ही मिलना चाहिए और मिलेंगे। तो किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए, किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों मोरक्को आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि मोरक्को देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो आपका जवाब आईआईटी मद्रास हो जाएगा, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अगला देखिए, आईएनएस सहाद्री समुद्र अभ्यास जैमेक्स 25 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? तो साथियों कहां पहुंचा है? जापान देश में पहुंचा है। तो जापान आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? आपका जवाब मैक्स वर्स्टप्पन हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि मैक्स वर्स्टप्पन ने फार्मूला 1 F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, किस राज्य के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो असम हो जाएगा, यानी कि असम राज्य के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अगला सवाल देखिए, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है साथियों 21 अक्टूबर को, यानी कि 21 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में, है ना। कानून मंत्रालय ने 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साथियों किया है। अगला देखिए, किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अमेरिका के थे साथियों, इनका निधन हो गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहां पर मनाया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि तिहार उत्सव जो मनाया गया है वो नेपाल देश में मनाया गया है। तो नेपाल आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो किस देश ने मध्यस्थता की है? मैं कहूंगा कतर ने भी की है, तुर्की देश ने भी की है, यानी कि इन दोनों देश ने साथियों की है। आंसर आपका सी है। किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो जो सफलतापूर्वक लागू की गई कहीं और नहीं साथियों, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में की गई है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यानी कि गोवा राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो आपका जवाब जो होगा वो फिलीपींस हो जाएगा साथियों, है ना। फिलीपींस ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है। अगला देखिए, व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो आपका जवाब ब्राजील हो जाएगा, यानी कि व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राजील देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। अगला देखिए, अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? तो यहाँ पर अगर बात करते साथियों, फ्रांस आपका जवाब होगा, क्योंकि साथियों फ्रांस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।